नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज़ टुडे। आप सभी का आरसीए न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित हर एक खबर सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। वही जानकारी देता हूं जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपको लगातार ऑथेंटिक जानकारी चाहिए। इस चैनल के माध्यम से यूनिक नई खबर, सही खबर, सटीक खबर मिलेगी। जितने भी लोग इस वीडियो को हाइप नहीं किए, वीडियो को हाइप कर दें और वीडियो का थोड़ा सा पार्ट सुनने के बाद लाइक कर दें, क्योंकि पूरे पार्ट में मजा आने वाला है, सटीक जानकारी मिलने वाली है। यूपी ट्रिपल सी एएनएम भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्राओं के लिए चक्षु प्रकाशन ने अब तक का सबसे जबरदस्त बुक तैयार किया है। इस बुक के माध्यम से तैयारी करने पर आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि यह बुक 100% परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित है। 25 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित है, और एक सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा, वह भी व्याख्यात्मक हल सहित है। व्याख्यात्मक हल होने से आपको समझने में आसानी होती है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि चक्षु प्रकाशन के बुक के प्रश्न सीधे सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, जिससे आपके नंबर बढ़ते हैं और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्नों की क्वालिटी कितनी अच्छी है। वैसे आपको सिलेक्शन के चांस चाहिए तो इस बुक के माध्यम से आप सिलेक्शन के चांस बढ़ा सकते हैं। आपकी नौकरी लग सकती है और एएनएम बनने का सपना आपका पूरा हो सकता है। आपको बता दें, चक्षु प्रकाशित के द्वारा बहुत सारे बुक तैयार किए जाते हैं। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे यूपी टेट का हुआ, सी टेट का हुआ, एएनएम का हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का हुआ, यूपीएसआई का हुआ, यूपी लेखपाल का हुआ। तो अगर आप अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप चक्षु प्रकाशन के इस बुक के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। अभी जाइए, देर मत करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से इस बुक को मंगवा सकते हैं और किसी भी कॉपी किताब की दुकान पर जाकर इसे मांग सकते हैं। नहीं मिलता है तो ऑनलाइन मोड से आप जरूर इस बुक को मंगवाएं और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो जितने भी वीडियो लाइक करेंगे, जितने भी लोग, उन सभी को सरकारी नौकरी मिलेगी। जब सरकार देगी तो सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। और मैं ईश्वर से कामना करूंगा, आप जिस भी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, विनती कर रहे हैं, मन्नत कर रहे हैं, उस क्षेत्र में आपको सफलता मिले। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक बड़ी खबर के बारे में, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एक ऐसा आयोग जिसका कार्य पूरी तरह से ध्वस्त है, वह भी किसी के अधीन में आ गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर परीक्षा नहीं हुआ तो नौकरी कैसे मिलेगी। अगर परीक्षा ना हुआ तो नौकरी कैसे मिलेगी। परीक्षा होगा तभी तो नौकरी मिलेगी, लेकिन ये परीक्षा कैसे करवा पाएंगे, कब करवा पाएंगे, इसकी संभावनाएं भी अब कम दिख रही हैं। हमने आपसे बोला था कि दिसंबर माह तक ये अध्यक्ष देने के प्लान में है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिसंबर माह तक। तो दिसंबर माह में ये अध्यक्ष देंगे, हमने ही आपको बताया था। पूरे यूट्यूब पर आपको किसी ने नहीं बताया था। अगर आपको विश्वास नहीं तो 5-6 दिन पहले का वीडियो उठाकर देख लीजिए। दिसंबर तक इन्होंने अध्यक्ष के नियुक्ति को खसका दिया है। अब भैया, जब नियुक्ति खिसकाएंगे खसकाएंगे तो बताइए परीक्षा कैसे करा पाएंगे। और हमने ही पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले आपको बताया था कि यूपी टेट की परीक्षा या निर्धारित तिथि पर नहीं करवा पाएंगे। अगर किसी ने आपको बताया हो तो बताइए। आपको किसी ने नहीं बताया था, हमने आपको बताया है। और एक भविष्यवाणी में आपको और कर देना चाहता हूं, आपको सटीक जानकारी देना चाहता हूं। अगर पूरे भारत में एसआईआर जो हो गया, एसआईआर हो गया, तो बीजेपी की परमानेंट सरकार रहेगी। दूसरी बात, चुनाव को बंद कर देना चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। और उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में एसआईआर होने के बाद कम से कम 290 से लेकर 330 तक सीटें बीजेपी की आ सकती हैं। 290 से लेकर 330 सीटें आज ही मैं आपको बता दे रहा हूं। कह रहे ईवीएम से छेड़छाड़ होती है, विपक्ष वाले ईवीएम से छेड़छाड़ होती है। चलिए ईवीएम की बात कर लेते हैं। 1000 ईवीएम में अगर 10 से 15 ईवीएम एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाए, रख दिया जाए लाके, अब उसकी भी काउंटिंग करा दिया जाए तो क्या होगा। फिर बता रहा हूं, हर विधानसभा में
हर विधानसभा में भाई एक जिला होगा, कहीं 2 विधानसभा सीटें होंगी, कहीं कहीं 3 विधानसभा सीटें होंगी, कहीं 4 होंगी, कहीं 5 होंगी। तो एक विधानसभा की जो सीट है, उसमें मान लीजिए, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, कितनी ईवीएम इसकी गणना नहीं कर रहा हूं, मान लीजिए 200 ईवीएम है, कम से कम मैं बता रहा हूं, कम से कम 200 ईवीएम, अधिकतम तो और भी होंगी। उसमें अगर हम 10 ईवीएम ऐड कर दें तो एक ईवीएम में कितने वोट होते हैं? एक ईवीएम में कितने वोट होते हैं आप बताइएगा। तो कम से कम हम एक पार्टी का मार के 10 वोट, 2-4 वोट किसी और पार्टी का दे दें, उसी में मार दें, जिससे पता ना चले कि एक ही पार्टी के हैं। ऐसे 10 से 15 ईवीएम जो है, जब ईवीएम जमा होता है वोटिंग के बाद, पीछे से लाकर अपने आदमियों से, अधिकारियों से रखवा दें उसी में, उसके बाद काउंटिंग करवाएं तो क्या होगा? दोस्तों, कई प्रकार के सवाल हैं, कई लाख वोट बढ़ा दिए गए, आपने किसका वोट बढ़ाया उसका आपने कोई डाटा नहीं दिया। चलिए, ये आपकी इच्छा है, आपकी मजबूरी है, आपने क्यों नहीं दिया, इसका कारण क्या है। लेकिन इस भविष्यवाणी को याद करिएगा, अगर पूरे देश में एसआईआर हो गया और ईवीएम कितने हैं, कितने की काउंटिंग और इसकी गणना अगर आपके पास नहीं रही, अगर 10 से 15 ईवीएम एक्स्ट्रा गिन दिए गए, 290 से लेकर 300 सीटें, 330 सीटें बीजेपी की आएंगे, ऐसा लोग भी कह रहे हैं। किसी को यह नहीं पता है जो ईवीएम गायब हुई थी, जो चुनाव आयोग कह रहा गायब हो गई हैं, अगर वही ईवीएम इसमें मिला दिया जाए तो आप पता पाओगे? कभी जीवन में पता नहीं पाओगे। अलग से कोई नहीं लाके उसमें डाल देता, कहीं कहीं ऐसा होता होगा, गाड़ियां जाती हैं आती हैं, सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन ईवीएम उसी समय मिक्स होती है जिस समय ईवीएम को जमा किया जाता है। ऐसा कई लोग बोल रहे हैं भैया, आपके कानों तक बात ना गया हो तो अलग बात है। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में बीजेपी की 290 से लेकर 330 सीटें आएंगी, देख लेना। सरकार बनाएगी चाहे जैसे, वो आप लोग बाहर वही पूड़ी खाना, सब्जी खाना और जान ही नहीं पाओगे। वो आप लोग सोचते हैं कि ईवीएम को अलग से लाके ढल रहे हैं। उसी समय जब आप जमा करने जाते हैं, जब स्कूलों से लोग जमा करने ईवीएम जाते हैं, उसी समय मिलके सब उसी में 10-15 ईवीएम हर विधानसभा में, और 10-15 ईवीएम अगर डाल दिया जाए तो कितने वोट बढ़ेंगे आप लोग। और आप देखेंगे कहीं ज्यादातर सीटों पे 5,000 मार्जिन, 6,000 मार्जिन, 8,000 मार्जिन से जीत हुई है। अभी आप देखेंगे वहां पर बिहार में तो आपको पता चल जाएगा। और एक व्यक्ति कई जगह पर वोट दे रहा है, ऐसे 10-15 करोड़ खर्च कर दिया जाए चुनाव में तो सभी लोगों को गाड़ी में भर भर के पहुंचा पहुंचा के वोट डलवा दिया जाए, ऐसी व्यवस्था है। इस तरह से चुनाव हो रहे, निष्पक्षता का नाम नहीं रह गया है। अगर कुछ आप ज्यादा बोलोगे भैया तो मामला हो जाएगा गड़बड़। तो चलिए अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। अगली खबर है यूपीएसआई परीक्षा को लेकर। जैसा कि यूपीएसआई परीक्षा के संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। परीक्षा कब होगी? परीक्षा इस वर्ष कराने के मूड में नहीं है, जो जानकारी अंदर से मिली, लेकिन सेंटर पर काम किया जा रहा है। 1% चांस है इस वर्ष हो जाए, नहीं होगा, मुझे नहीं लगता नहीं होगा। परीक्षा इस वर्ष ने नेक्स्ट ईयर 2026 में परीक्षा होगी, जनवरी या फरवरी माह में हो सकती है परीक्षा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ, राजस्व लेखपाल की भर्ती को लेकर। बहुत ही अहम सवाल है, क्या नई भर्ती में पद कटेंगे? ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए,
चयनमैन जो होते हैं वो राजस्वकर्मी के लिए जो है लेखपाल पद पर प्रोन्नति का मार्ग साफ किया गया है, तो इसका मतलब कुछ पद तो आरक्षित किए जाएंगे पदोन्नति के लिए। बाकी सब प्रमोशन का अवसर सभी को मिलेगा। वर्तमान में लेखपाल के सभी पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती होती है। प्रदेश में कुल 30,837 स्वीकृत पदों में से 21,897 पद पर तैनाती है, जबकि 8,940 पद रिक्त हैं। नई व्यवस्था जो की गई उसके तहत चयनमैन के पदोन्नति के लिए पात्र होंगे जो मौलिक रूप से इसी पद पर नियुक्त होंगे। तो यह बात सत्य है कि आगे चल के भर्तियां कम होंगी और सभी देशवासियों को बिहार में 2 करोड़ सरकारी नौकरी की सौगात, 2 करोड़ नौकरी रोजगार की सौगात। अब बिहार में खूब भर्ती आएगी, बम्पर भर्ती आएगी। शिक्षक भर्ती से लेकर हर भर्तियां होंगी। अब भर्ती के लिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो चाहे भर्ती दे या ना दे, कोई काम करे या ना करे, मैं इतना जानता हूं कि अब देश के किसी भी राज्य में, एक छोटे मोटे राज्य में दिखाने के लिए जीत अब भले जाए, लेकिन आप किसी भी राज्य में जीत नहीं पाएंगे। वैसे विपक्ष को चुनाव लड़ना बंद कर देना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जब तक ईवीएम है पृथ्वी पर इनको कोई हरा नहीं पाएगा और जीतना भी चाहिए बीजेपी को, दो राय नहीं है। तो क्या लेखपाल के पद कटेंगे? तो जो अब की बार भर्ती आएगी हुआ लगभग 6,000 से लेकर 7,000 पदों पर आ सकती है। पेट का रिजल्ट जो है कब आएगा इसके संबंध में अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। कट ऑफ आपके अपेक्षाकृत थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, जिसके जितने नंबर अपेक्षा लगा रहे हैं थोड़ा ज़्यादा जा सकता है। अब एक और बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। एएनएम एग्जाम को लेकर, एएनएम एग्जाम के बेस्ट बुक के संबंध में हमने आपको जानकारी दिया है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, इसी वीडियो में है। और एएनएम का अगर आपको बेस्ट बुक चाहिए तो आप बेस्ट बुक के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। बेस्ट बुक इसी बारे में बताया। और टीजीटी पीईटी की परीक्षा अप्रैल टू मई जा सकती है। आज मैं फिर बता दे रहा हूँ, टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा अप्रैल टू मई जा सकती है। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।